दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज। और दोस्तों मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि अपने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में अंदर और बाहर को अगर देखा जाए तो कितना हमारा भारत देश मजबूत है और कितना हमारे भारत देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह एक भारत के हकीकत सच को बताने की कोशिश करें। दोस्तों हमारे भारत देश को अंदर से खोखला करने के कैसे कैसे प्लानिंग चल रही है और इसका क्या रिजल्ट निकालने के लिए लोग लगे हुए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सलाहकार जो हमारे भारत के हैं, जिनको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आज उन्हीं ने कही हुई अपनी बातों से कि हम आप सभी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अजीत डोभाल वही अजीत डोभाल जिन्होंने बताया कि हमारे देश के सामने अगर देखा जाए तो आंतरिक और बाहरी खतरे को लेकर के एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दोस्तों भारत की प्रगति और बढ़ती वैश्विक ताकत को देख करके कई ऐसे देश हैं जिनका खाना नहीं हजम हो रहा है। दोस्तों अजीत डोभाल जी ने अपने भारत के हर युवाओं और नागरिकों से अपील भी किए हैं कि वह राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रहित की सबसे सर्वोपरि रखें और सबसे पहले अपने राष्ट्र के बारे में सोचें और दोस्तों देश की सुरक्षा और निर्माण को हमेशा मजबूत बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दे। दोस्तों डोभाल जी ने स्पष्ट भी किया है कि जैसे जैसे हमारा भारत देश का आर्थिक व्यवस्था और रणनीतिक रूप से शक्तिशाली होते भी जा रहा है, ठीक वैसे वैसे हमारे भारत देश के भीतर और बाहर कुछ ऐसे गंदे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो एक मजबूत देश को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यह हकीकत है कि इसकी गहराई में हर नई युवा पीढ़ी को जाना चाहिए। दोस्तों डोभाल जी ने बताया कि युवाओं को यानी जेन जी की पीढ़ी जो है उन सभी को एक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने सिर पर अधिकारों के लिए बात करना और अपनी जिम्मेदारी सिर्फ समझे बल्कि देश के प्रति भी अपना कर्तव्य और बलिदान की भावना को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए। दोस्तों क्योंकि देश है दोस्तों तो सब कुछ है, नहीं तो किसी भी चीज को मिटने में समय नहीं लगता है। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अजीत डोभाल जी ने, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होने के बावजूद भी वह अपने देश हित में अपने नए युवाओं को समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो बदलती वैश्विक परिस्थितियों और सुरक्षा को चुनौतियों के रूप में देश के हर नागरिक को हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें हमेशा एकजुट रहने की आवश्यकता है। दोस्तों डोभाल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमें इतिहास एक चुनौती देता है, वह इतिहास को हर युवा के दिल के अंदर एक आग सी हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रतिशोध शब्द अच्छा तो है नहीं, लेकिन प्रतिशोध भी अपने आप में बहुत भारी एक शक्ति होती है और हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध हमेशा लेना चाहिए। दोस्तों डोभाल जी ने कहा कि हर भारतवासी को अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम बहुत बड़ा भाग्यवान हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए और हमारा भारत स्वतंत्र है और हमेशा से स्वतंत्र नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। जितना स्वतंत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग अपमान भी सहे हैं
और दोस्तों असहायता के दौर से भी गुजरे हुए। दोस्तों देश को स्वतंत्र बनाने के लिए कई लोगों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और भगत सिंह को फांसी के फंदे पर भी हंसते हंसते स्वीकार किए थे। वहीं दोस्तों अगर सुभाष चंद्र बोस को देखा जाए तो वह जीवन भर संघर्ष करते रह गए। दोस्तों ऐसे ऐसे महान योद्धाओं को सजा दी गई है और हमें उन्हीं की सजा के बदौलत आज स्वतंत्रता मिली है। तो इसलिए दोस्तों हमें इन महान शक्तियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की मेहरबानी से हमारा भारत देश आज स्वतंत्र है। दोस्तों डोभाल जी ने बताया कि हमारे गांव हमारी सभ्यता को समाप्त किया गया है, हमारे मंदिरों को लूटा गया है, हम एक मूर्ख दर्शक की तरह असहाय होकर देखते रह गए। लेकिन दोस्तों यह इतिहास हमें एक चुनौती भी देता है कि प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने आप में एक भारी शक्ति भी होती है। इसलिए दोस्तों हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध हमेशा लेना चाहिए और हमें इस देश को फिर से वहां पहुंचाना चाहिए जहां हम अपने हक और विचार और अपनी अवस्थाओं के आधार पर एक महान भारत देश का निर्माण कर सके। दोस्तों डोभाल जी ने कहा है कि हमारी कोई छोटा मोटा देश नहीं था। ये बात सत्य है दोस्तों। हमारा देश एक विकसित सभ्यता थी, ये भी सत्य है। और हमारा देश कभी किसी का मंदिर नहीं तोड़ा है, हमने कभी कहीं जाकर के किसी को नहीं लूटा है और ना हमने कभी किसी को देश में आक्रमण किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी दोस्तों। परंतु हम अपनी कभी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि क्या हमारे साथ खतरा है और क्या खतरा की निशानी है, क्योंकि हम उनके प्रति हमेशा से उदासीनता दिखाए हैं। इस वक्त उदासीनता का ही देन है कि हमारे देश को गुलाम बनाया गया था। दोस्तों इतिहास ने हमें एक ऐसा सबक सिखाया कर गया है कि उस इतिहास को हमेशा हमें पढ़ना चाहिए और हम उन सभी वीर शहीदों को हमेशा याद रखें और आने वाली पीढ़ी को भी याद दिलाएं ताकि वह भी कभी भूल ना पाए। दोस्तों हमें आज तक यह नहीं समझ में आता है कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश एक गरीब था और आज भी नेता कहते हैं कि हमारा देश की गरीबी नहीं जा रही है। दोस्तों एक बात हमको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब हमारा देश इतना ही गरीब था तो विदेशी यहाँ क्या करने आए थे? क्या झक मराने आए थे या हमारी संपत्ति को लूटने आए थे? और गरीब के घर में कोई लूट तो होती नहीं है, तो फिर यहाँ पर वह क्या करने आए थे? दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि हम ऐसे नहीं सोना के चिड़िया कहे जाते थे। दोस्तों हमारा भारत देश पहले सोने का चिड़िया वाकई में था, इसलिए विदेशी आकर के हमारे देश को लूटा और गरीब नाम हमारे देश के लिए इसलिए दिए ताकि हमारी जो मानसिकता में है या हमारे आने वाली पीढ़ी में है वह हमेशा यह भरी रहे कि हम गरीब थे तो गरीब पर कोई आज तक राज नहीं किया है, न कभी करेगा। दोस्तों डोभाल जी ने सच में कहा है कि आज इतना कुछ बदल गया है कि मुझे बहुत सब कुछ तो पता भी नहीं लगता है, लेकिन एक बात तो सबके साथ समान होती है, चाहे आप इसे महसूस करें या ना करें, लेकिन एक छोटी सी बात आपके जीवन की दिशा को तय कर देती है। और यह रही सवाल निर्णय लेने की क्षमता की, तो आप सभी हर दिन एक छोटे बड़े फैसले लेते रहते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ठीक वैसे ही आप हर कदम पर अलग अलग तरह के फैसले लेते रहते हैं। इससे दोस्तों साफ जाहिर होता है कि हमारा भारत आगे चल करके शक्तिशाली देश तो जरूर बनेगा। दोस्तों दुनिया भर में चल रहे सभी संघर्ष और युद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ देश जो है वह दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं और इसके लिए वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन
अगर आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरे के ऊपर कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र कैसे रहेंगे। अगर आप आत्मविश्वास नहीं हैं तो सारी शक्ति और हथियार आपके लिए सब बेकार हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व होना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि कड़ी मेहनत हम सभी के लिए एक प्रेरणा जाहिर करती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।